आखिरकार परवेज अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। नाज़ो की बातें उसके दिल पर लग गई, जैसे वो सोचने लगा कि अब मैं नाज़ो को सबक सिखाऊंगा। नाज़ो जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक तरफ नाज़ो की माँ इसका साथ दे रही थी, दूसरों को ये भी नहीं बता रही थी कि गलती नाज़ो की थी। अपने आदमियों को लेकर बाबर को ढूंढने निकलता है। बाबर एक क्लब में जुआ खेल रहा होता है। पहुंचकर बाबर का कॉलर पकड़ लेता है, परवेज से मुआफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ। परवेज इस पर परवेज गुस्से में कहता है जो कुछ के साथ किया है वो सब मुझे। ये सुनकर बाबर परवेज को सारी सच्चाई बता देता है। परवेज हैरान हो जाता है और सोचता है कि अब मैं नाज़ो पर नजर रखूंगा। फिर बस को हुस्ना जाता है, वहां कहता है आज तुम्हें सच मानेगा। ये सुनकर हुस्ना तैयार हो जाती है और परवेज साथ बाबर और हुस्ना को नाज़ो के पास ले आता है। दूसरी तरफ मरियम से झगड़ रही होती है। वो सब किस्सा है जो कुछ तुम्हारे भाई ने मेरा है, मैं इसका बदला तुम सबसे लूं, बल्कि तुम दोनों से हो। ये सुनकर मरियम कहती है नाज़ो तुम ये सब क्या। नाज़ो में कहती है मरियम अब तुम मुझसे बात हुए। उम्र से कहती है उमर देख रहे हो उम्र हो जाता। और मरियम से कहता है चुप हो जाओ। मरियम रोने लगती है। नाज़ो उसे धक्के देती है अभी हमारे घर से निकल जाओ। इसी वेज वहां आ जाता है। वो आकर अपनी बहन मरियम को कहता है नाज़ो ये सब किया कहती घर में आने से रोका था, फिर तुम क्यों आए हो। ये सुनकर परवेज हुस्ना और बाबर को बुलाता है। हसना और बाबर दोनों आ जाते कर हैरान और परेशान। परवेज गुस्से में कहता है नाज़ो मेरे बाप के कातिल नहीं हैं बल्कि तुम खुद की कातिल हो। ये सुनकर उमर परवेज तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी बहन पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो। परवेज कहता है उम्र खामोश रहो, अगर तुम मेरी बहन पर इल्जाम लगा सकते हो तो मैं क्यों नहीं लगा सकता। अरसल कहता है परवेज तुम हद से बढ़ रहे हो। परवेज कहता है हुस्ना तुम ही सबको बताओ कि नाज़ो ने क्या किया है। हुस्ना कहती है उमर नाज़ो ही तुम्हारे बच्चे की कातिल है। नाज़ो ने मरियम का बच्चा ज़ाय करवाया था। ये सुनकर उमर नाज़ो की तरफ देखता है। हुस्ना कहती है मैंने नाज़ो को बहुत रोका मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसका काम न करूं तो वो मुझे घर से निकाल देगी। बाबर कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है, हुस्ना ने मुझे ये सब बताया था और मैंने ये सब रिकॉर्ड भी कर लिया था। फिर मैंने नाज़ो को ब्लैकमेल करना शुरू किया। नाज़ो ने मुझे 30 लाख रुपए दिए जिसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। मरियम रोते हुए कहती है उम्र वो 30 लाख तो मेरे सोने के जेवर के थे। नाज़ो ने मेरा सोना चोरी किया था। सबाद ने नाज़ो को कुछ नहीं कहा बल्कि मेरा सोना बेच कर वही पैसे बाबर को दिए गए। ये सुनकर उम्र नाज़ो के पास आता है और इसे थप्पड़ मारता है। वो कहता है नाज़ो तुम्हारी हरकतों की वजह से अब्बा इस दुनिया से चले गए, अगर तुम ऐसा ना करती तो आज वो हमारे साथ होते। नाज़ो रोते हुए कहती है ये सब परवेज की साजिश है, परवेज ने ही हुस्ना और बाबर को भड़काया। बाबर ने मुझे ब्लैकमेल किया इसीलिए मैंने मरियम का सोना दिया और मैं कभी मरियम के बच्चे को कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसका हमल ज़ाय करवा दिया। ये सुनकर उमर कहता है नाज़ो तुम मेरे बच्चे की कातिल हो और अब तुमने हमारे बाप को भी मार डाला। नाज़ो गुस्से में कहती है वाह उमर तुम भी उनके बहक में आ गए। अरसल कहता है नाज़ो बहुत हो गया, हमारा प्यार और लाड तुम्हें बिगाड़ चुका है, बेहतर यही है कि तुम हमारा घर छोड़ दो। ये सुनकर सबाद रोती है और कहती है अरसल तुम अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उमर कहता है अम्मू अरसल ठीक कह रहा है, अब नाज़ो को इस घर में रहने का कोई हक नहीं।